एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर गुड। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पॉलिनोमियल स्टार्ट किया। पॉलिनोमियल में हमने क्या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी सीख ली। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी हमने सीख ली, ठीक है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी को कोई और बुक का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सोल्यूशन बता दूँगी। फिलहाल मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो मैं उसका ही आपको सोल्यूशन करा दूँ, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ कुछ नहीं, आपको ग्राफ गिवन है, कहते हैं कुछ ग्राफ गिवन है, नीचे आपको कुछ ग्राफ दिए हैं, उनकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब हिंदू कितनी है उसको शून्यांक कहते हैं, जो हिंदू वाले वो सुन लो, हिंदू मीडियम के शून्यांक कहते हैं, पॉलिनोमियल को बहुपद कहते हैं, पद, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। ग्राफ एक फर्स्ट पार्ट है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, ऐसे कुछ ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल कट तो नहीं कर रहा कहीं से, दैट मींस ये क्या होगा, बस पैरेलल लाइन है, कहीं से भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करी। सबसे पहली बात, मैंने नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला, मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वो कितनी बार कट कर रहा है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। कितनी बार उसको कट करता है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है इसको एक बार भी कट नहीं कर रही, इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 0, यानी 9 जीरो, इसकी कोई भी जीरोस नहीं होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में है आपका यहाँ पे क्या आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, ए बी सी। कितनी बार कट कर रहा है इस एक्सिस को, 3 टाइम्स, तो कितनी जीरोस होगी इसकी, 3 जीरोस, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या आपके पास कितने पॉइंट कट कर रहे हैं, 1 2, ओनली 2 पॉइंट्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, दैट मीन्स कितनी जीरोस होगी, 2 जीरोस। नेक्स्ट और ऐसे कुछ गिवन है, यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ए बी सी डी। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपके, 4 पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स कितनी जीरोस होंगी इसकी, 4 जीरोस, और इसकी कितनी है, 2 जीरोस। किसी को इसमें कोई डाउट हो, यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, दैट मीन्स 9 जीरो। यहाँ पे कितनी बार, 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 3 जीरोस। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स कट कर रहा है, 2 जीरोस, और यहाँ पे कितनी बार, 4 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स 4 जीरोस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, इस पार्ट में आपके पास ऐसे अब ध्यान दो, ये आपके क्या है, टचिंग पॉइंट, टच कर रहा है, और ये एक कटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दो, कभी सोचो कि यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं, 2 लाइनें जा रही थी, 2 नहीं, ये टच तो एक ही पॉइंट को कर रहा है ना, दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें भी एक ही पॉइंट को टच कर रही है। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हो गया था, 3, दैट मीन्स कितनी जीरोस होगी इसकी, 3 जीरोस, इसका, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 फिनिश। किसी को कोई डाउट हो इसमें एक बार पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके बता देना मेरे को, तो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है।
ठीक है, किसी को कोई डाउट हो और अगर किसी को नोट करना है तो वो मेरे को बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम दे दूँगी। तो वैसे इतना टाइम तो होता ही है कि आप उसको नोट कर पाओ। अगर फिर भी किसी को लगता है कि हाँ हमें टाइम की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, थोड़ा टाइम दे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होता क्या? मैंने बताया जिसमें जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, वो पॉलिनोमियल कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बताती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, x² हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 2 की होगी वो सारी की होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब जैसे हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करी थी लीनियर की थी ना, कैसे करते थे? जस्ट इक्वल टू 0 रख दिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू निकाल ली, यही था। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं, उसके 2 मेथड हैं। लेकिन आपने 9th क्लास में शायद पढ़ भी रखा हो, तो पढ़ा होगा, ये 4th चैप्टर था मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का। तो अगर नहीं किसी ने पढ़ा तो मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की सॉरी मैं भूल गई थी, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात और पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। सॉरी आप लोगों को वेट कराना पड़ा, थोड़ा सा काम था। हाँ, तो हम कहा थे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल है हमारे पास 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, हमें इसकी जीरोज निकालनी, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करोगे? तो उससे पहली बात यहाँ से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है आपका? a, वहाँ पे तो यहाँ पे क्या है 2, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आएगी 2। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -8 और वहाँ पे क्या है b, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है -8। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6, c की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ पे सबको क्लियर? बस आगे से ध्यान रखना, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपकी c। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमारा सारा रोल मिडिल टर्म पे है। मिडिल टर्म पे क्या कहता है कि जो ये -8 है इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? एक तो ये -8 हो गया, दूसरा a और c। ठीक है, a और c को पहले मल्टीप्लाई करो, 2 × 6 कितना हो गया 12। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि -8 और 12 को देखना है। बस -8 और 12 को कैसे देखना है कि हमें 2 ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनको या तो प्लस करें या फिर माइनस करें, या तो सिर्फ प्लस करना है या फिर माइनस करना है। प्लस या माइनस करते तो -8 आए और उन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपका 12 आना चाहिए। तो क्या कारण है? ऐसी 2 टर्म्स ढूंढनी है जिनको या तो प्लस करें या फिर माइनस करें। हमारे पास -8 आए और उन्हीं टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के हमारा प्लस कर करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या 2 और 6 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 तो आ रहा है। एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं कि प्लस या माइनस करके क्या आता है। माइनस करके देख लो, 6 - 2 = 4। 4 तो हमारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 6 + 2 8 देखिए, तो प्लस का 8 आ गया। हमें तो चाहिए माइनस का 8, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों माइनस का साइन ले लो, माइनस का 8 आ जाएगा। -6 - 2 = -8।
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? एक बार दोबारा माइनस के 8 और 12 से रिलेशन है जस्ट। माइनस के 8 हमें दो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिनको या तो प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए, माइनस के 8 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे प्लस के 12 आ जाए। माइनस किया 4 आया, ऐड किया 8 आया, माइनस तो देखा हमने तो प्लस के 8 आ रहा है, हमें तो माइनस के 8 चाहिए, तो हमने दोनों टर्म्स माइनस किए, ठीक है। तो माइनस के 8 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये भी देखो कि प्लस के 12 आता है या नहीं आता है। कभी सोचो कि हमारा माइनस के 8 आ गया, काम खत्म? नो, हमें जो प्लस के 12 चाहिए वो भी तो देखना है। माइनस के 6 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियस है माइनस माइनस प्लस 6 2 12, प्लस के 12 आ रहा है, दैट मीन्स हम 8x प्लस लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन में मुझको बता देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यहाँ से कॉमन 2 कॉमन, x कॉमन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक x था वही 2x थे, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, 2 वो बाहर चला गया, 2 3 का 6 माइनस का माइनस साइन, x था एक ही वही बाहर जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट से माइनस साइन कॉमन ले लिया और 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर x और यहाँ पे माइनस साइन आएगा और 2 3 का 6। अब बताती हूँ यहाँ पे माइनस साइन क्यों आएगा। माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6, ठीक है। हमें प्लस के 6 चाहिए थे ना, तो हमें तो ये देखना है कि ब्रैकेट के बाद जो हमने साइन लिया अंदर इस हिसाब से लेना है कि वापस से हमारी वही टर्म लगती है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस के 3 लेते हैं तो 2 3 का 6 है तो माइनस का 6 बन रहा है ना, ठीक है। 2 3 का 6 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता तो प्लस माइनस 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 का 6 होता ना फिर वो, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया ताकि हम ब्रैकेट ओपन करें तो वापस से हमारी वही टर्म आए जहाँ से हम गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया x माइनस 3। उसके बाद देखो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ गई, x माइनस, टेक इट आउटसाइड। नेक्स्ट क्या रह गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपका 2x माइनस, ओके। अब लीनियर पे ही आते हैं एक बार, जीरोस कैसे फाइंड आउट करी थी? इक्वल टू 0 रखा था, इसको भी इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3 आ जाएगी और यहाँ से 2x इक्वल टू 2, दैट इज x इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। हैव एनी डाउट? आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, लेकिन अगर हुआ तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर पाऊँ। वैसे फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 6, माइनस के 8x को स्प्लिट करना है इस टाइप से, या तो उनको प्लस करे या फिर माइनस करे, दो ऐसी टर्म्स जिनको या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, तो आपके माइनस के 8 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था 12 किया था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे 12 आए, तो हमने फैक्टर ढूंढे माइनस का 6 माइनस 2x। उसके बाद क्या करा, इसमें से x कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो x बाहर ले लिया, अंदर रहेगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, टेक इट आउटसाइड, 2x माइनस 2। नेक्स्ट इक्वल टू 0 रखते जाओ, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके। किसी को फैक्टराइजेशन मेथड में कोई डाउट? आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो मेथड है इसके सॉल्व करने के, ठीक है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैल्यू सेम है आपकी, कोई सी भी वो अप्लाई करो, वैल्यूज आपकी सेम है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघाती सूत्र। इसके लिए हमने ABC पहले लिखा हुआ, ABC की वैल्यू यहाँ जोड़ता है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है इसके लिए, ठीक है। माइनस b की वैल्यू क्या आपकी -8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a 2, c is 6 डिवाइड बाई 2a, a is 2। ABC की वैल्यू कैसे लिखी थी? x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या माइनस माइनस प्लस के 8 प्लस माइनस
अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 टू द 8 8 6 जा 48 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो भाई x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 48 माइनस करो कितने बचते हैं आपके 16 बाई 4। ओके, x इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस को क्या चुका है, मुझे कंफ्यूज हो गई, मुझे तो नहीं पता। प्लस माइनस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, प्लस माइनस हमें ये बता रहा है कि एक बार तो इसको प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो। 16 का स्क्वायर रूट 4 बाई, एक बार प्लस लो